जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे आखिरकार क्यों नहीं महात्मा गांधी भगत सिंह का फांसी का सजा रुकवा पाए। क्यों? जब भगत सिंह को फांसी दिया गया था पूरा दुनिया अहंकार मच गया था। अहंकार जिससे लग रहा था कि जनता महात्मा गांधी को ही मार देंगे। ऐसा मतलब एक जनता के ऊपर उत्साह जग गया था, उत्साह आ गया था। भगत सिंह के प्रति इतना प्यार था जिससे लग रहा था कि महात्मा गांधी को आप दुनिया में नहीं रहने के लिए देंगे। क्या आजकल का लड़का सब जिस्म का भूखा हुआ रहता है। क्या भगत सिंह भी तो भगत सिंह भी को तो मतलब ये शक था गर्लफ्रेंड रखने का, कहीं घूमने का। उसको तो भी शक था कि हम भी शादी करें, हम भी बीबी रखे, 2-4 बच्चे पैदा करे। उसको भी कौन नहीं था कि माँ नहीं था कि बाप नहीं था, भाई कौन नहीं था उसके पास। आजकल लड़का ऐसा क्यों करता है? किसी का माँ बहन का इज्जत को इज्जत नहीं समझता, धज्जियां उड़ा देता है। देखिए कितने लड़की लड़का अभी वायरल हो रहे हैं, लड़की सब कि फलाना न्यूज में ढकेनी कुमार लड़का ने यहाँ इसका प्यार का अंजाम मिला है। आखिरकार क्यों ये न्यूज वायरल हो रहा है लड़का? क्यों? अगर आप लोग सोच लीजिएगा ना, कुछ करना है तो देश के लिए करना है, हीरो बनना है तो देश किसी की लड़की के लिए हीरो नहीं। अगर रियल हीरो बनना है तो अपना देश के लिए हीरो बनो। जाओ बॉर्डर पे देश का रक्षा करो। किसी की माँ बहन से इज्जत लूटने का फायदा ये होगा ना? आखिरकार देश का रक्षा कर रहा है, कितना नाम होगा। जब तक इतिहास रहेगी, जब तक धरती रहेगी तब तक इतिहास भी रहेगी, तब तक आपका नाम आएंगे। जैसे भगत सिंह का भी आ रहा है, महात्मा गांधी सबका आ रहा है अभी। आखिरकार क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लड़का लोग सब छी, घिन आता है आप लोग पे, धजिया उड़ा देता है। लड़की सबका इज्जत को इज्जत नहीं समझता है। लड़के लोग भी हम खा रहे हैं। जो देखिए लड़की, जो लड़का अगर चाह रहा है ना कि जो लड़का अगर आपको झांसा में दे रहा है ना कि ये करेंगे आपके साथ, वो करेंगे, 2-4 साल के बाद उसको लात मार के धक्का मार करके निकालो। इतना लड़की पर लड़का लोग कमेंट कर रहा है। अगर अपना लोग अभी, हम भी एक लड़की है, जो रास्ते से लड़की लोग आप लोग गुजरे हों वही रास्ते से हम भी गुजरे हैं। आखिर आप लोग भी महिला, हम भी महिला, आप लोग का दर्द हम समझ सकते हैं। क्या दर्द होती है लड़की का, क्या दर्द होती है महिला का। न जाने देश के आजाद होने के लिए कई महिला, कई लड़की, कई लड़कों ने, कई नौजवान ने अपना जान न्यौछावर कर दिया है। आजाद भारत में इतना मतलब खुलेआम अभी चल रहा है। हम लोग जब आजाद नहीं थे, राजतंत्र में अगर रह रहे थे तो किसी का माँ बहन कैसे होता था, उस समय अक्सर वेश्यावृत्ति चलता था अंग्रेज टाइम में। आखिर अभी क्यों ऐसा हो रहा है? कभी लड़की आप लोग सोच करके देखे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों इतना लड़का कमेंट कर रहा है हम पे? लड़का सब मौका देते हो तभी तो फायदा उठाता है ना। मौके नहीं तो फायदा कैसे उठाएगा लड़का लोग? तमेचा मारो, तमेचा कस के मारो अगर आता है तो। क्या 2-4 दिन के मोह माया में पड़े हो? निकलो इससे। इस मोह माया से सबसे अच्छा है एक अच्छा आदमी बनो। एक अच्छा आदमी बनो कि आपकी नाम रहेगी, आपकी नाम आएगी। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक लड़की लोग नाम रहेगी। अगर लड़की मन में ठान लेगी तो उनको ये करना है तो क्या नहीं कर सकती है लड़की। क्या रानी लक्ष्मीबाई क्या महिला नहीं थी? वो भी एक महिला थी, महिला थी। क्या रज्जा सुल्तान महिला नहीं थी? महिला। तो लड़कों लोग, आप लोग थोड़ा सुधर जाइए। बहुत अन्याय हो रहा है लड़की पे, सुधर जाइए। आप लोग भी सुधर जाइए, सुधरने का मौका है, अभी भी सुधर सकते हैं आप लोग। सुधर जाइए। किसी की माँ बहन की रेप करने से अच्छा है कि अपना देश के लिए जान दोगे ना। अगर बॉर्डर पे जाकर के देश की रक्षा करोगे ना, 1-2 बराती नहीं, 100-200 नहीं,
लाखों करोड़ों आपका पार्थिव शरीर को लेकर के आएंगे। उस टाइम में आखिर आप मर जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा आत्मा कहेगी क्या है, क्या हीरो था, क्या जान था, देश के लिए अपना जान दे दिए। माँ बहन की इज्जत लूटने से तो यही तो ये तो अच्छा है कि अपना देश के लिए जान दे दो, देश के लिए इज्जत जाओ लुटा दो, दूसरे देश के लिए जाओ, बॉर्डर पे इज्जत लुटाओ, लड़का लोग। चलिए अब भगत सिंह को भगत सिंह का पॉइंट आया, इसी कारण हम इतना बता दिए हैं। आजकल देख रहे हैं बहुत अत्याचार हो रहा है, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? उसमें मैंने थिंकिंग करती हूँ, बहुत थिंकिंग करती हूँ, बहुत करती भी हूँ और करती रहूंगी भी। जितना जितना भ्रष्टाचारी है ना, जितना अपराधी है, अगर लड़के लोग आप लोग सुधर जाइएगा ना, इस सबका खैर नहीं रहेगा, खैर नहीं रहेगा। अगर लड़का लोग लड़की सब पे कमेंट करते हैं, किसी लड़की को रेप करके गला दबा देता है, इतना बेतरीका से उसको मारता है कि मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर लेता है, उसको इतना मतलब घिन तरीका से मारता है कि देखने वाला भी मतलब सर उठा कर उसको देखने पाए सही से, ऐसे करके मारता है। क्या लड़की न रहेगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी क्या? हाय हिम्मत लड़का अपने बल पे 10 बच्चा पैदा करके दो ये दिखाओ, तब समझेंगे कि हाँ तुम लोग भी कुछ कर सकते हो जनसंख्या में वृद्धि। हम ये नहीं करते। अगर मतलब दोनों का एक ये रहता है, दोनों का मतलब अगर दोनों नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो सकती है? लेकिन इसी कारण से हम आप लोग को बता दिए कि लड़की पे ढेर सारा भी अत्याचार हो रहे हैं। अरे हम चलते थे ना, ऐसे हमको बोलते थे कि ये लड़की पागल है, लड़का गांव घर का लड़का सब हमको कमेंट करते थे, क्या कर पाएगी फल्ला का बेटी, तू फल्ला का बेटी, तू पागल है। अरे महाराज ठहरो ठहरो ठहरो, वक्त बताती है, वक्त बताती है। मेरे अंदर तो कभी घमंड रहा नहीं, मेरे अंदर तो एक ही था कि किस तरीका से समाज को एक दिखाना है कि मैं भी आखिर किसी गरीब के बेटी हूँ, कि मैं कर सकती हूँ। अभी मेरा कोई एज या कोई उम्र नहीं हुआ, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, स्टडी मेरा जारी है, अभी भी पढ़ाई जारी है। जब जब भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था, एक तरफ आंदोलन चालू था, सविनय अवज्ञा, दांडी यात्रा खत्म होकर के सविनय अवज्ञा आ गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1931 में गांधी इरविन में समझौता भी जारी था। एक तरफ इधर महात्मा गांधी का फांसी का इधर काम किया, मतलब चालू था उसका शुरुआत, क्या किया जाए, मतलब कैसे किया जाए। उसके बाद जब गांधी इरविन में जब समझौता हो रहे थे, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, उसी टाइम में भगत सिंह का फांसी भी हुआ था। महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि आखिरकार क्यों नहीं बचा पाए भगत सिंह को महात्मा गांधी। यहाँ पे कोशिश की थी महात्मा गांधी, यहाँ पर खेल गया इरविन लॉर्ड इरविन। अरे लॉर्ड तो उसको तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, लॉर्ड लगा रखा है अपना नाम के पीछे। अगर तू कौन अच्छा काम किया, लॉर्ड रखा है इरविन ऐसे बोलो, इरविन गांधी इरविन में समझौता चल रहा था, वहां पे खेल गया इरविन। गांधी जी के सामने बोला कि मैं केवल कैदियों को रिहा करूंगा, केवल कैदियों को। जब समझौता खत्म होती है तो उसमें लिखा रहता है मैं केवल अपराधी कैदी को रिहा करूंगा,
अपराधी और राजनीतिक कैदियों को केवल रिहा करूंगा, राजनीतिक कैदियों को। उस पे भगत सिंह पर अपराधी मुकदमा लगा हुआ था। तो वहां पे महात्मा गांधी का दिमाग चकरा गया, क्या हो गया। हाँ, ये तो तय था, अगर महात्मा गांधी तूल जाते, नहीं, अगर आप भगत सिंह का फांसी की सजा माफ करते हैं तब हम आंदोलन वापस लेंगे। अगर तूल जाते ना तो ये हो सकता था। तो उतना नौजवान युवक को फांसी नहीं देता अंग्रेज। भगत सिंह एक धधकता हुआ था, धधकता हुआ, जिसको मतलब कम, देखिए आजकल कम एज रहता है तो वैसे मतलब कितना खून बोलता रहता है। आर्मी अक्सर कम एज क्यों जाता है, उसके अंदर एक जुनून, एक उत्साह रहता है। कोई 30 साल 40 साल का व्यक्ति चले जाए क्या बॉर्डर पे, एक तो जॉब करते करते हो जाए तो उसकी अलग की बात है, लेकिन 30 साल 40 साल की उम्र पे चले जाए, उसको टेंशन होने लगा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बाल बच्चा कहाँ है, कैसे रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या था, कौन चीज का उसको नहीं, ये चीज कोई चीज का उसको शक नहीं था कि हमको भी, अरे भगत सिंह तो भी एक जिस्म का भूखा हुआ था ना, वो भी एक मतलब सेक्स का भूखा हुआ था ना, उसके अंदर भी एक मतलब हार्मोन था, उसको भी मन करता होगा। क्यों, क्योंकि उसको देश के प्रति था, किसी लड़की के प्रति नहीं था, किसी के माँ बहन के प्रति नहीं था। शर्म करो लड़का लोग, छी, घिन आता है आप लोग पे। उस क्या होता है, जब गांधी बिन में समझौता होती है तो यहाँ पे भगत सिंह, जब भगत सिंह को फांसी का डेट तय होती है तो लास्ट में कितनों रिक्वेस्ट किया महात्मा गांधी, तो क्या कहते हैं, इरविनवा तो नहीं माने वहां पे, क्योंकि उसके साथ खेल गया था ना। बोला जब समझौता हुआ था, बोला केवल अपराधियों को मैं, सॉरी, केवल कैदियों को मैं रिहा करूँ। अगर समझौता खत्म हुआ तो उसमें लिखा हुआ था मैं केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा करूंगा, इस पे अपराधी का मुकदमा था। महात्मा, देखिए कोई ये नहीं चाहेगा कि हमसे ऊपर जाए। कोई, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, कोई आप ही के गांव में कोई जिला परिषद में खड़ा होती है तो ये चाहते हैं कि दो आदमी अगर उसकी विरोध में, अगर उसके विपरीत अगर कोई खड़ा हो जाता है तो ये चाहता है कोई हम हार जरूर जीत जाए। तो यही कारण था मेरी दोस्त, भगत सिंह, महात्मा गांधी ये जानता था कभी वो हिंसा का साथ नहीं देगा और अहिंसा करने वाला आदमी है, इस कारण से वो भी अंठा दिया। उस टाइम में देश विभाजन नहीं हुआ था, उस टाइम जिन्ना भी वकील था, नेहरू भी वकील था, सरदार पटेल भी वकील थे, महात्मा गांधी भी वकील थे। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी को मौका दिया गया था, मौका मिला था, मौका, और सबको नहीं मिला था। इसी कारण महात्मा गांधी से ये सवाल पूछती आ रही है इतिहास, और कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, जब तक ये इतिहास रहेगी तब तक पूछती आएगी, आखिरकार आप क्यों नहीं बचाए। भगत सिंह को 24 तारीख को फांसी दिया जाता है। 24 घंटा पहले उसको फांसी दिया गया। 24 घंटा पहले जब भगत सिंह का फांसी का डेट तय होती है तो 4 वकील थे, उसमें से एक भी थे भारतीय भी थे, आगा हैदर खान बोले आप अगर कोई मतलब सजा आपको अगर देना है तो भगत सिंह के पक्ष में, मतलब पक्ष में तो कहा नहीं जा, मतलब जो सही था वही भगत सिंह को, मतलब भगत सिंह के पक्ष में ही बयान दिया कि कोई ऐसे कोई ये तो कांड करके नहीं आया है, आप कहीं देखे नहीं है कि अपराध किया है रियल में, झूठा अंजाम इस पे लगा रहे हो, कि इसको सजा आप दे दीजिए या जो 2-4 साल के लिए बढ़ा दीजिए।
लेकिन इतना बड़ा गलती आप लोग नहीं कीजिए कि फांसी दे दीजिए। इसको आप बढ़ा सकते हैं सजा, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन 4 जज में चार जज में अगर 3 जज राजी था तो ये क्या करता? कुछ नहीं कर सकता था। आगा हैदर खान ने अपना जज के पद से इस्तीफा दे दिया। भाड़ में जाए जज का पद, मैं नहीं रहूंगा। अगर एक भारतीय रहते हुए एक भारतीय को नहीं बचा पाए, जज के पद पर रह करके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। भाड़ में जाए जज का पद, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, इस्तीफा दे दिया उसी रोज। अगर आजकल बोलिएगा ना, अगर आजकल का बोलिएगा किसी चपरासी को, डीएम एसडीएम का बात छोड़ देते हैं, किसी चपरासी को बोलिएगा ना, उसके बचाने के लिए या उसका जान जा रहा है, आप अपना छोड़ दीजिए चपरासी का नौकरी, कहेगा आ तुमने जान चले जाएगा तो मैं अपना रोजी रोटी छोड़ दूं क्या? उससे क्या मतलब है? मर रहा है मरो, मेरा नौकरी है, नौकरी चले जाएगा। सोचिए उस टाइम में जज का पद, जज कोई छोटा मोटा पद नहीं है, जो कि जज के पद से इस्तीफा दे दिया आगा हैदर खान ने। एक भगत सिंह को बचाने के लिए जज के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं लगता था, बेटी नहीं सॉरी भाई नहीं लगता था, उसका कोई रिलेटिव में नहीं था। एक भारतीय ने कितना उसके प्रति प्यार था, भगत सिंह के प्रति। अपना जज के पद से इस्तीफा दे दिए। मेरे दोस्त, इस बात पर आप लोग गौर करके और थिंकिंग कीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, थिंकिंग कीजिएगा, थिंकिंग। जब भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था, कुछ देर पहले उसका माँ आई, 2 घंटा पहले मिलने के लिए भगत सिंह से। भगत सिंह को जिस लाहौर की जेल में रखा हुआ था, लाहौर जेल में, अगर इसकी जीवनी आप लोग अगर पढ़िएगा ना भगत सिंह का, तो आपकी आत्मा एक कांपने लगेगी। हम ही लोग का उम्र का भगत सिंह था, कोई ज्यादा उम्र नहीं था मेरे दोस्त, हम ही लोग का उम्र का था। इस उम्र में लड़का हरा पीला खोजते रहता है, लड़की को खोजते रहता है, कहाँ? एनएटी घाटी में, राजगीर में। लेकिन इस उम्र में देश के लिए अपना जान देकर और शहीद होकर चले गए। भगवान भगत सिंह जैसे बेटा सबको दे, सबको दे, सबको दे, सबको दे। आंख में आंसू आ जाता है भगत सिंह का जब जीवनी पढ़ते हैं तो। आंसू कभी आप लोग मौका मिले, ये सब चीज आप लोग पढ़ते रहिएगा। इससे क्या होता है, जो भी आपके मन में अचरा कचरा आएंगे ना किसी के माँ बहन के प्रति, वो नहीं आएंगे। देश के प्रति प्यार रहेगा। जब भगत सिंह की माँ आती है तो भगत सिंह अपना माँ से बोलते हैं, माँ। क्या बेटा बोलो। अगर किसी का माँ होती है, आंख में आंसू आ ही जाएगा, आंख में आंसू आ जाता है मेरे, कितना भी बर्दाश्त कीजिएगा ना, आंसू आ जाता। जब बोला माँ, जब हमको फांसी पड़ेगा तो आप नहीं रहिएगा। बोला बेटा क्यों? बोले माँ आप क्योंकि उस टाइम रोएंगे, लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा क्रांतिकारी का माँ अभी रो रहे हैं, तो और दुनिया वाले के उत्साह कहाँ जाएंगे। भगत सिंह बोले, उसकी माँ के आंख में आंसू डबडबा गए। बोला वाह बेटा वाह, ऐसा बेटा सबको दे भगवान, सबको दे। मैं भगवान से दुआ करती हूँ सबको दे ऐसा बेटा। आंख में आंसू हो गए डबडबा। किसी बेटा का इतना हिम्मत होगा, इतना बड़ा किसी की माँ का? नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं होगा।
उसकी माँ बोली ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारे सामने हम नहीं रहेंगे। लेकिन बेटा हंसते हंसते कभी मौन छोटा नहीं करना है, मौन छोटा नहीं करना है बेटा। ये समझ लेना कि एक मैं शेर का बेटा हूँ। हंसते हंसते तुम चले जाना, शहीद हो जाना, हंसते हंसते चेहरा पर मुस्कान लाना। उसकी माँ यह कहकर चली जाती है। भगत सिंह जिस लाहौर जेल में था, 14 नंबर कोठरी उसको मिला हुआ था। बहुत छोटा था भगत सिंह, इतना मतलब चौड़ा है कि लंबा है कि हाँ, मतलब एक व्यक्ति वो मतलब देखते हैं उसको कैसा अभी मतलब है ना, क्योंकि 6 फीट लंबा, 6.5 फीट चौड़ाई, उसमें भी क्या छोटा कोठरी मिला हुआ था ना, सोने का जगह नहीं, बैठने का जगह, ऐसे बैठे हुए थे। तो एक क्या कहा तो मतलब सारा कैदी मतलब जितना था ना कैदी, सबको बोल दिया कि अपना अपना कोठरी में चले जाइए। बोला आज ऐसा क्या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है ऐसा, आज इतना जल्दी बोल दिया सबके अंदर से। एक डरा डरापन सा लगने लगा। तो एक उधर से साफ करने वाला कर्मचारी आते हैं, तो बोलते हैं, उसके आंख में आंसू डलवा जाते हैं। तो बोलते हैं कैदी आज क्या होगा बता दीजिए थोड़ा, आज क्या इतना जल्दी बोल दिया कोठरी में जाने के लिए। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, आंख में डबडबा सा आंसू आने लगा। बोलते थे आज भगत सिंह को 24 घंटा पूर्व फांसी दे रहे हैं, देने का टाइम था कल, आज ही उसका फांसी का डेट है, वो भी 2 घंटा पूर्व दे रहा है। बोला तो भगत सिंह जाते हैं, कर्मचारी आते भगत सिंह को बोलते हैं कि भगत सिंह आप जानते हो आपको 24 घंटा पूर्व फांसी दिया जा रहा है। तो वो पढ़ रहे थे, वो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, यस या नो, चुपचाप बुक वो पढ़ते रह गए वो बुक। उसके बाद कैदी सब बोलते हैं सफाई कर्मचारी को, अगर भगत सिंह का कुछ होगा उसके कोठरी में तो और लेते आइएगा, ताकि याद रहे क्यों मांगा, ताकि याद रहे मैं मतलब मैं बता पाऊँ अपने बच्चे को कि इतना बड़ा क्रांतिकारी था, अपना देश के लिए शहीद हो गया हंसते हंसते। मैं बता पाऊँ अपने बच्चे को, बता पाऊँ। कंघी था, एक पेन ये था, मार हो गए सब, मतलब जितना कैदी था ना अपने आपस में मार करने लगे, हम लेंगे तो हम लेंगे, मार करने लगे आपस में। तो उसके बाद क्या होती है तो भगत सिंह बोले, एक मेहता वकील थे, मेहता भगत सिंह को बोले, वही बोले भगत सिंह को कि आपको समय से पूर्व ही फांसी दिया जाएगा। भगत सिंह कुछ नहीं बोले, पढ़ते ही रह गए। जब उसकी जब फांसी का जब टाइम नजदीक आते हैं, 2 घंटा जब बचा, तो भगत सिंह बोलते हैं, सफाई कर्मचारी जो था उसको बोलते हैं, खाना ला दोगे, मेरी माँ का हाथ का आज खाने का मन कर रहा है, बहुत इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है खाने की, मेरी माँ का हाथ का खाना तो लाए बेचारा। लेकिन एंट्री नहीं करने दिए उसको, टाइम नजदीक आ गया था। सोचिए कितना कठोर ये
इतना उस टाइम मंगरूज कितना कठोर ही सजा देता था, आखिर खाना तक उसको भी नहीं मिला। मतलब मरते दम तक वो खाना नहीं खा पाया, एंट्री ही नहीं करने दिया वहां की कर्मचारी सब। गेट लग चुका था। जब आंख में आंसू आ जाता है, दिल दहला देते हैं ये सब जब याद करते हैं। जब भगत सिंह फांसी का टाइम, जब भगत सिंह का नजदीक आता तो पहले नहा धोआ करके एकदम से तैयार होते हैं। तैयार होते, नहा धोआ करके तैयार पूरा एकदम से हो गए, नहा धोआ लिए, पूरा कंघी उंघी कर लिए, जैसे लग रहा था कहीं बराती उड़ाती जा रहा था, कहीं मतलब मेहमान उमानी जा रहा था किसी के यहाँ कहीं पे, ऐसे लग रहा था। इतना मतलब तैयार हो गए। आखिर तैयार व्यार हो करके आए तो लाहौरे के वो जल्लाद था, भगत सिंह को जो फांसी दे रहे थे, लाहौरे के जल्लाद था। बोले पहले किसको जाना है? तो सुखदेव राजगुरु, पहले किसको जाना है? राजगुरु सुखदेव बोले, राजगुरु बोले हमको पहले जाना है। बोले हंसते 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 तीनों आ गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। पहले तो राजगुरु आए, उसके बाद फिर तीनों आ गए, हंसते हंसते गला में लगा लेते हैं काला कपड़ा से। उसके बाद तीनों गला मिला, जब फिर तो रुला जाता है वो याद करते हैं तो। वैसा भाई, भगत सिंह जैसे भाई सबको दे, वैसा बेटा सबको दे, सबको दे वैसा बेटा। लगा लिया, जोर से नारा लगाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जितना कैदी था ना वो भी जोर से नारा लगाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सब कैदी सब भी नारा लगाने लगा। फांसी जब पड़ रहा तब तक वो रोए, तब वो नहीं रोए। मतलब सोची कितना उसको देश के प्रति प्यार था। एक ही पागल पागल हुआ था तो अपना देश के प्रति आजादी दिलाने के लिए बोले, कभी वो दिन आएगा जब आजाद हम भी होंगे, आजाद भारत भी होंगे, आजाद आसमान भी होंगे, कभी वो दिन भी आएगा। आजाद तो हुए। जब भगत सिंह जेल के आगे एक मकान ये था, इतना जोर से चिल्लाए भगत सिंह कि आगा मकान का आदमी आने क्या होने लगा, क्या होने लगा। अंग्रेज सबको ये लगने लगा अगर भगत सिंह को जल्दी फांसी नहीं देंगे तो जनता क्या करेगी नहीं करेगी, उसको एक डर लगने लगा। इतना बड़ा क्रांतिकारी था भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। तो इनकलाब का इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने लगा। बोला मेरे मरने के बाद ये क्रांति कभी रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, कभी नहीं रुकनी चाहिए ये क्रांति मेरी मरने के बाद, कभी नहीं रुकनी चाहिए क्रांति मेरी मरने के बाद। जो भी आज हम शुरू कर रहा हूँ उसका अंजाम होगा, जो भी मतलब आज हम नारा दे रही उसका अंजाम होगा। मेरी मरने के बाद मेरे एक एक मरने वाले वतन पे नाम होगा कि मैं जो आज आज जो मैं नारा दे रहा हूँ इस क्रांतिकारी कभी रुकना नहीं चाहिए। जो भी आज शुरू कर रहा है उसका एक आगाज अंजाम होगा मेरी मरने के बाद।
मेरे वतन पे मरने वालों की नाम होगा। किसने नारा दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह नारा दिया था और बोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम है कितना बाजू का दिल में है। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं मेरी दोस्त, चढ़ जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, अपने जान कुर्बान कर देते हैं। भगत जब लास्ट तक अंग्रेज नहीं लेने दिया जनता को, लास्ट तक मतलब ऐसा जगह जाकर के, मतलब ऐसा जगह जाकर के जला रहा था कि उसका आग जो लगाया उससे पता चल गया जनता, क्योंकि हाँ खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे गया कि यहीं पर भगत सिंह को जला रहा है। सब आग को बुझाया, आग को बुझाया, वहां से घिस तीर करने लगा, सब अंग्रेज भाग गया। पूरा जनता पागल हो गया। पूरा जनता पागल हो गए थे। जैसे लग रहा था महात्मा गांधी को मार देंगे, इतना पागल हो गया था, इतना पागल हो गया था। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप लोग को, जरूर कमेंट में बताइएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। भगत सिंह जैसे हम बार बार कर रहे, भगत सिंह जैसे बेटा सबको दे भगवान, भगत सिंह जैसे भाई सबको दे, भगत सिंह जैसे पिता सबको दे। उसका क्योंकि जो उसका शादी नहीं हुआ था भगत सिंह को, वो भी भूखा हुआ रहा था, गर्लफ्रेंड भी घुमाने की सब कुछ की, लेकिन उसको था एक शक था, एक रुचि था, एक हवस से था, तो देश के प्रति था। आजाद भारत में, आजाद सब कुछ में किसी का माँ बहन का रेप हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? लग रहा है अच्छा? किस दृष्टिकोण से? आजकल पागल लड़की घूमते रहती है रोड पे, उसको नहीं छोड़ता है लड़का सब, उसको नहीं छोड़ता है, उसको भी ला करके रूम में सेक्स करवा देता है, रेप करवा देता है। कहाँ तक सही लग रहा है? कहीं तक सही लग रहा है ये आप लोग को? आखिरकार वो पागल है तो उसके पास दिमाग क्या है? भाई दिमाग क्या है? नहीं समझती है, वो नहीं समझती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं समझती है। पागल तक को आजकल लड़का लोग सब नहीं छोड़ने लगा, इतना हवस का भूखा हुआ हो गया, इतना हवस का, पागल तक को नहीं छोड़ रहा है। ला करके रूम में रेप करके छोड़ देता है। वो प्रेग्नेंट रह जाती है तो क्या करेगी, अपना बच्चा कैसे संभालेगी? नहीं संभालेगी। लड़का लोग काहे आप लोग भाई ऐसे कर रहे हो? हमको जरा बता दीजिएगा कमेंट में। हवस का भूखे हो, जा करके गंगा मैया को दान कर दो, या देश के लिए अपना जान कर दो, जान दे दो। एक के सबका बहन, एक क्या, मैं अपना बहन होते हुए सबको ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। हर एक लड़का लड़के के कान तक जाना चाहिए। काहे भाई आप लोग ऐसा करते हो? बिल्कुल नहीं करे बहन। आप लोग भी क्यों किसी के साथ, अगर लड़की सब वैसी नहीं होती है, हम जानते हैं, लड़का 100 में से 95 वैसे होते हैं, 5% लड़का ठीक होता है। लड़की भी, लड़की तो 50% आगे ठीक रहता है, 60%, खैर वो 10-20% वैसे निकल जाती है, 30% उसका अपवाद में वो लेकर के चलिए। आखिरकार लड़का लड़का सब कहता है कि लड़की सबको दिमाग नहीं रहेगी तो कहीं जाकर के पैखाना लेटिंग खा लेगी, ये बोलता है। लड़की सब ये बोलने का लड़का सबको मौका नहीं देना, मौका नहीं देना। इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, रानी लक्ष्मीबाई एक महिला थी, रजिया सुल्तान भी एक महिला थी ना, थी ना महिला।
आप लोग कभी ये बोलने का मौका नहीं दे लड़का लोग को, लड़की सबको नाक नहीं रहता है तो कुछ भी कर लेगी। ये मतलब ये आप लोग लड़की लोग कहिएगा, ऐसा टाइम लाइए, इतना मेहनत कीजिए कि लड़का लोग को नाक नहीं रहेगा तो कहीं चल जाएगा, कहीं भी घुस जाएगा, कहीं भी चाट करके ला जाएगा, नाक नहीं रहेगा तो। सुधर जाइए भाई, जो भी गलत है आप लोग ऐसा अत्याचार मत कीजिए दूसरे के बहन पे, बहुत दर्द होता है, बहुत कठिन से माने 9 महीना तक पेट में रख करके पालती है, बहुत कठिन से उसको चलना सिखाता है, सब कुछ करना सिखाता है, उस बेटी को, उस बहन को, उसके बेटी को बर्बाद कर देता आप लोग। ये कहाँ तक आप लोग का सही है यार। दो दो चार को हवस का भूखे हुए रहते हो, किसी का बहन का कुछ भी कर देते हो। हवस मिटा लो ना, हवस मिटा लो, हवस मिटा लो। पागल होना है अपना देश के प्रति, पागल हो जाओ। काहे भाई आप लोग ऐसे कर रहे हो। बचा लो इज्जत अपना, भारतीय ना, एक भारतीय होते के नाते एक लड़की का इज्जत बचा लो, महिला का इज्जत बचा लो। काहे इतना अत्याचार कर रहे हो भाई। आजाद भारत में नौजवान भारत के आजाद करवाने के लिए कितना ने अपना जान दे गवा रखा है ना। आजकल के थाना पुलिस भी ज्यादा एक्शन नहीं लेता है। जो देखता है गरीब है, जो पैसा रहता है, पैसा दे करके अपना अपना काम निकाल लेता है। जो गरीब है वो क्या करेगी। आखिर मेरी आवाज सरकार के कान तक पहुंचना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब है उसके बेटी के साथ अगर ऐसा होती है तो वो क्या करेगी। थाना जाती है, जल्दी एक्शन नहीं लेता है। भाई हम उस भाई को, उस दरोगा को बोल देना चाहूंगी, जिला अधिकारी एसडीएम को, कि भाई एक आप स्ट्रगल करके गए हो, कोई गरीब घर से होंगे, कोई अमीर घर से होंगे, गरीब घर से जो गए होंगे स्ट्रगल करके, तो आपको पता होगा गरीब का दर्द क्या होता है। भाई जा करके आप पैसे के लोभ लालच में मत फंसिएगा, मत फंसिएगा। ये कहिएगा हमको, अगर आप गए हो एसडीएम बन करके कि जिला अधिकारी बन करके गए हो ना, तो ये सोचिएगा किस तरह से हमको गरीब का रक्षा करना है, किस तरीके से। लूटना नहीं है भाई, आप लोग को लूटना नहीं है। किस तरीके से किसी का माँ बहन की इज्जत बचाएगी। आखिर कितनी गरीब होती है। गरीब का तो आप लोग समझते ही होंगे, कितने गरीब है, उसको तो आप लोग हेल्प कीजिए। एक गरीब माँ बेटी के लेकर के वो खाती है, कहाँ तक आप लोग को सही लग रहा है। जब आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब और कमेंट से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ इसी क्लास में नेक्स्ट कल। आप लोग फिर बने रहिएगा। बने रहिएगा। जिसको जिसको भी बुरा लगा होगा, बुरा क्या, बिल्कुल हम सही बोले हैं। बुरा क्या, जो भी भाई बहन हो उसे थोड़ा सुधर जाइए। बहुत बुरा लगता है, बहुत आजाद भारत में ऐसा हो रहा है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं यही अपना क्लास को समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।